हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 10.2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइए। हिंदी में आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। सबसे पहले आप ये देख लिए, संकेंद्रीय वृत्त कहते किसे हैं। संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है जिसका दो वृत्त का यदि सेंटर एक ही है उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सेंटर। मान लो एक ये सर्कल है, यहीं से आर्क लेके एक सर्कल हम बनाए और फिर यहीं से आर्क लेके 5 सेंटीमीटर का जो है सो एक सर्कल बनाए, तो ये 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, लेकिन सेंटर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी जो आपका रेडियस है, इसका रेडियस आपका कितना है, इसका जो है सो रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का ये 3 सेंटीमीटर है। और इसकी जो रेडियस है बड़े सर्कल का, ये आपका कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो है सो आपको एक जो है कोड खींचा गया है, वो छोटे वृत्त को जो है सो टच करते हुए जा रहा है। तो कोड कभी भी यदि बड़े वृत्त पर यदि हम खींच रहे हैं कोड, मान लो ये कोड है यहाँ से, तो छोटे वृत्त को जो है सो टच करते हुए यदि जा रहा है तो इस हिसाब से आप एक कोड खींच दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये मान लो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है, और उसके बाद जो है ये मान लो आप एम है। तो हमको जो है सो ये कोड का जो है सो लेंथ पता करने हैं, ये कोड का लेंथ जो है सो कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस कोड का जो हम लेंथ पता करेंगे, तो ये जो है सो बड़े सर्कल का जो है सो रेडियस है, मैं इस साइड रेडियस खींचा, इस साइड भी खींच सकता हूँ। तो जब यहाँ पे ये रेडियस को हम यदि मिलाते हैं, ये बड़े सर्कल का रेडियस है ओ बी, यहाँ भी ओ सी कर दीजिए आप, इससे हमें तो यूज नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये भी बड़े सर्कल का क्या है, ये रेडियस है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है। जब टेंजेंट पे रेडियस टच करता हो तो छोटे सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं हो गया। जबकि बड़े सर्कल का के लिए ये कोड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। टेंजेंट जो है हर समय जो है रेडियस से टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे, क्योंकि ये टेंजेंट है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल यदि बन रहा है तो आप जो है सो लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी, ओ एम बी में पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कीजिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखते हैं, 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या होता है, हाइपोटेनस, और उसके बाद एक पी हो गया एक बी हो गया। तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए कि क्या होता है, एच की ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है पी की ए स्क्वायर
प्लस बी की स्क्वायर। एच की स्क्वायर क्या है 90 डिग्री के, ओ बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका ओ बी का स्क्वायर बराबर पी की स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर। ये हो गया ओ एम का स्क्वायर और जो है सो क्या हो जाएगा, ये हो गया बी एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एम या एम बी कुछ भी कर सकते हैं, एम बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी बड़े सर्कल की रेडियस है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ तो 5 का स्क्वायर। ओ एम छोटे सर्कल की रेडियस है तो 3 का स्क्वायर प्लस एम बी निकालने हैं आपको, एम बी का स्क्वायर। तो ये 25 बराबर ये हो गया 9 प्लस एम बी का स्क्वायर। तो एम बी का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, इसलिए एम बी का स्क्वायर आप डायरेक्ट निकालिए। एम बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तो एम बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बराबर स्क्वायर आता है तो इधर रूट, तो ये हो गया 16। तो एम बी बराबर आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। एम बी आपका निकल गया। और ये जो है सो क्या है, ये सेंटर है, तो इसका मतलब एम बी यदि आपका 4 सेंटीमीटर है तो ए बी कोड की लंबाई निकालने है, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। ए बी बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एम बी। तो ये आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई एम बी कितना निकालने हैं 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपको यही लेंथ निकालने थे, ये आपका हो गया आंसर। इस हिसाब से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये जो बड़े सर्कल का जो ये कोड है, ये छोटे सर्कल का क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। और टेंजेंट और रेडियस जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके सामने का एंगल आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, हाइपोटेनस। और इस हिसाब पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपका बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। 8 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।